को हम उन्हें कहेंगे। अब ये देखिए चार्ट, वो गोनिया गो से शुरू करना है हमने। 46 प्राइमरी ओवोसाइट्स में मियोसिस वन, प्राइमरी ओवोसाइट में मियोसिस वन हुई, इसके नतीजे में बना फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओवोसाइट। यानी यहाँ तक जो है ना वो प्यूबर्टी यहाँ तक रहती है। जो ही प्यूबर्टी पे पहुंचती है तो क्या होता है, सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी। और सेकेंडरी ओवोसाइट मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 के ऊपर जो है ना वो अरेस्टेड रहती है। अब जो ही कोई स्पर्म आएगा यहाँ पे सेकेंडरी ओवोसाइट पे अटैक करेगा तो ये क्या होगा, एक मेच्योर ओवोसाइट बन जाएगा और एक फिर पोलर बॉडी बन जाएगी। ये वाली जो पोलर बॉडी थी ये मज़ीद दो पोलर में डिवाइड हो जाएगी। ओके हो गया। अब मेच्योर ओवोसाइट क्या है, ये फर्टिलाइजेशन होगी, मियोसिस 2 कंप्लीट होगी और ये जाइगोट बन जाएगा। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये सारी फर्स्ट ईयर वाली बातें हैं। फीमेल हार्मोनल सिस्टम इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रहता है हाइपोथैलेमिक गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH, जिसे हम शॉर्टली फॉर्म कहते हैं, मेनली फ्राम आर्कुएड न्यूक्लियस एंड मॉडरेटली फ्राम प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होती हैं आर्कुएड न्यूक्लियस और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं ना वो सेक्स हार्मोन जो होते हैं ना FSH और LH जो है ना उसकी सेक्रेशन करवाता है। FSH और LH जो है ना वो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के नतीजे में एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनकी एक्शन की वजह से एस्ट्रोजन और फिर प्रोजेस्टेरॉन की सक्रीशन होती है बाय ओवरीज से। ओवरी उनकी सक्रीशन करती है इन रिस्पॉन्स टू 2 फीमेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। यही हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं FSH और LH, इन्हीं का कंट्रोल होता है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। अब ये जो होता है GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेटेड इन शॉर्ट पल्स एवरी 90 मिनट, यानी हर 90 मिनट बाद जो है ना गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की सेक्रेशन शॉर्ट पल्स के तौर पे ना आती रहती है, यही कह रहा है। अब गोनाडोट्रोपिक इफेक्ट्स ऑन ओवरीज, ओवरीज के ऊपर क्या करता है, एट एज ऑफ 9 to 12 ईयर, 9 से 12 साल की उम्र में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो बिगिंस, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनाना सेक्रेट कर देता है, सेक्रेट करता है। फिर बिगिंस सेक्रेट FSH और LH। FSH और LH जो है ना वो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के एक्शन की वजह से रिलीज़ करता है कौन, पिट्यूटरी, लीड टू ऑनसेट ऑफ द सेक्सुअल साइकिल। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे हम। एज ऑफ द 11 से 15, यानी 11 से 15 ईयर्स के दरमियान जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल आलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स का। इसीलिए इस पीरियड के दौरान GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आता है और वो पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है। पीरियड ऑफ द चेंज हो गया जो होता है ना वो प्यूबर्टी के ऊपर ये सारी की सारी चेंजेस होते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम कहते हैं मिनार्की, ऑलरेडी डिस्कस्ड। FSH और LH जो होते हैं ना वो ग्लाइकोप्रोटीन है, इनका जो है मोलेकुलर वेट जो होता है ना वो 30,000 मोलेकुलर वेट जो होता है इनका दोनों का होता है, FSH का भी LH का, दोनों जो पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहे हैं। अब फीमेल साइकिल क्या है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल रिथमेटिकल चेंजेस ऑफ द रेट ऑफ सेक्रेशन ऑफ फीमेल हार्मोन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ ओवरीज और सेक्स हार्मोन। सेम वही है, यूट्रस के अंदर जो सेक्स आर्गन के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं, हमें पता है कि यूट्रस की बाद एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, वो सारे के सारे चेंजेस फीमेल साइकिल के अंदर आ जाएंगे। ड्यूरेशन नॉर्मल जो होता है ना वो 28 का हम कंसीडर करते हैं, लेकिन ये 20 से 45 दिन तक भी चल सकता है कुछ वुमेन में, ये एक्सेप्शन है। ओव्यूलेशन होती है प्रीपरेशन। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कि ओव्यूलेशन एक तो हो जाती है 14th डे के ऊपर अगर 28 डे का साइकिल है, और प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी जिसके अंदर एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम की प्रिपरेशन है। उसके बाद इवन ड्यूरिंग फीमेल साइकिल, फीमेल साइकिल में कौन कौन सी इवेंट है, ओवेरियन साइकिल है, एंडोमेट्रियल साइकिल है, सर्वाइकल चेंजेस हैं, विजाइनल और ब्रेस्ट चेंजेस हैं। अगर हम फीमेल को कंसीडर कि ये फीमेल है ना, ओवेरियन ओवरी जो साइडों पे ओवरी है उनकी, एंडोमेट्रियम यूट्रस की चेंजेस, सर्वाइकल सर्वैक्स की नीचे की, विजाइनल नीचे सर्वैक्स के नीचे विजाइना हो गया, उसके बाद ये ब्रेस्ट की 2 चेंजेस जो है ना ये इसी में कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये नेक्स्ट जा रहा है एस्ट्राडायोल, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के दरमियान जो ग्राफ बन रहा है ना, ये देखें यहाँ पे सारे के सारे डेज शो किए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनका लेवल है। सबसे पहले देखेंगे हम एस्ट्राडायोल, यानी एस्ट्रोजन की सेक्रेशन जो है ना बढ़ती है और ओव्यूलेशन तक जो है ना वो बढ़ रही है, हमें पता है। उसके बाद जो है ना प्रोजेस्टेरॉन की, ओव्यूलेशन के बाद फिर प्रोजेस्टेरॉन की बढ़ती है, एस्ट्रोजन की कम होती है। क्यों, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, कार्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन बनाना होता है। देखिए ना यार, ओवरी जो होता है ना स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी में क्या होता है, FSH आता है, ठीक है, उसने क्या करना है, एक्ट करना है ओवरीज के ऊपर, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं,
उन प्राइमरी फॉलिकल्स में से एक जो है ना वो ग्रो करता है, ठीक होगा, बाकी जो होता है ना एटरेटिक बन जाती है। अब जो एक ग्रो होता है ना, अब ओवरी जो है ना अंडर द स्टिमुलस ऑफ FSH स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन, ओवरी ने एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, अपना लेवल इंक्रीज़ कर देगा, FSH का डिक्रीज़ करेगा। इसके अलावा ये यूट्रस की जो है ना वो प्रिपरेशन करवाएगा इम्प्लांटेशन के लिए और बहुत से फंक्शन करवाता है। अब इंक्रीज़ इन FSH इंक्रीज़ इन एस्ट्रोजन डिक्रीज़ इन FSH, तो पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है, वो क्या सेक्रेट करता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होती है, ओव्यूलेशन हो जाती है। अब जो ही ओव्यूलेशन होती है ना, तो जो ब्रेस्ट होता है जो बाकी जो थीका सेल्स रह जाते हैं वो क्या बनाते थे, कार्पस ल्यूटियम ने फिर क्या करना, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करना है। तो ओव्यूलेशन के बाद ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा। होप सो ये आपको छोटा सा चार्ट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है ना, अब FSH और LH का क्या है। LH का हमें पता है कि ओव्यूलेशन करवानी है, तो ओव्यूलेशन के ऊपर ये ब्लू वाले जो मार्कर से बनाया ना, ये वाला ये LH का लेवल ओव्यूलेशन पे हाई होगा, ठीक है। FSH का शुरू में थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन फिर मॉडरेट आके फिर लो हो जाएगा। होप्स वो समझ आ गई होगी। FSH और LH जो है ना स्टिमुलेट करते हैं ओवेरियन टारगेट सेल्स को, ओवरीज के जो है ना टारगेट सेल, क्योंकि FSH ने आके एक्ट करना है ओवरी पे, फिर ओवरी ने एस्ट्रोजन सेक्रेट करना है ना, तो कंबाइनिंग द स्पेसिफिक FSH एंड LH रिसेप्टर इन ओवेरियन टारगेट सेल, यानी ये ओवरीज के ऊपर जो टारगेट सेल होते हैं ना, उनके ऊपर जाके FSH भी एक्ट करता है और LH भी एक्ट करेगा, ये लेकिन बारी बारी करते हैं। ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर इंक्रीज ऑल सेल रेट ऑफ दी सिक्रीशन की रेट को इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, प्रोलिफरेशन कराते हैं ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP की एक्टिवेशन करवाते हैं जो ही ये रिसेप्टर आके लगता है। वही हमने जो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना सेल मेम्ब्रेन वाले चैप्टर में, वही सारे का सारा सेकंड मैसेंजर सिस्टम वाला वो आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज होगा, फिर मल्टीपल फास्फोराइलेशन होगी, जो की एंजाइम है दैट स्टिमुलेट द सेक्स हार्मोन की सिंथेसिस को जो बूस्ट करेगा। इनका काम है रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करना, फिर वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है ना वो फिर अंदर प्रोडक्ट्स बनाएंगे सेक्स हार्मोन वगैरह, बस यही इतना काम है। अब देखें आगे ग्राफ, ये सपोज करें लिपिड बाई लेयर है।